अस्सलाम वालेकुम। कमाल है। मतलब पहले मेरे पीछे बीजेपी की आईटी टीम लगी थी, अब कांग्रेस की भी लग गई है। हो सकता है जनता दल की भी आईटी टीम लग गई हो मेरे पीछे। कर्नाटक में अभी मैंने लाइव बनाया, मेरा लाइव उड़ा दिया। मेरा लाइव उड़ा दिया मतलब तुम सोचो कि गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ गई है पूरी तरह से, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई अगर बंबई से इसको कर्नाटक में बेंगलोर में बुलाया गया है तो कोई रीजन तो है। बड़े बड़े यहाँ के एमएलए एमपी मुझे फोन कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी किसी से फोना करा रहे, किसी से भेज रहे, मैं नहीं कर रहा हूं बात। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरा किसी को देखने का नजरिया, मेरे भाइयों को देवबंदी, सुन्नी, अहले हदीस, तबलीग, फलाना ढिमका वैसा नहीं है। क्योंकि मैं जिनको मानता हूं, मेरे प्रॉफिट, मेरे हीरो, अल्लाह के नबी, उनका देखने का नजरिया मुसलमानों को, इंसानों को वैसा नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 70 साल से एक बस चल रही है, 70 साल से एक बस चल रही है, सिर्फ ड्राइवर बदल रहे हैं। या तो वो कमल का फूल होता है या फिर पंजा होता है, हाथ में फूल लो, यहां से थप्पड़ खाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कुछ लीडर इनमें मिले हुए हैं और वो ये कर रहे हैं कि इस पार्टी को जिता दो ताकि मुसलमान और बर्बाद हो जाए। लेकिन मेरे मुसलमान भाई, हमको कौम की इतनी मोहब्बत दी है ना। अब देखो, मेरे को भी कौम की मोहब्बत है तो इतनी रात को यहां बैठा हूं, एक लाइव डिलीट हुआ तो दूसरा बना रहा हूं। यार एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी हर दिन मोदी से मिलते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, उस पर इंक्वायरी बैठी थी, करोड़ों रुपए का घपला किया, बंद हो गई। वाह, इतनी जल्दी बंद हो गई। फिर तुम ले लो ललित मोदी, आईपीएल का घोटाला किया, चल दिया। फिर तुम ले लो नीरव मोदी, 15,400 करोड़ लेके हमारे भाग गया। मेरा बोलने का मतलब यह है कि कब तक हम इन लोगों के पैसे चुकाते रहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे और हम बेवकूफ बन रहे। एक बात बताओ कि एक कैथलिक औरत जब वो चली जाती है, वो वक्त याद है कि नहीं आपको? मैं हमारे कौम के आलिमों से, मुफ्तियों से, कौम के ठेकेदारों से मैं ये कहूंगा कि आपको वो वक्त याद है जब बीजेपी की नई नई सरकार बन रही थी, तब आप लोग घबरा गए थे। तो आपने कहा था कि बीजेपी तो हमें बर्बाद कर देगी, तो हम एक काम करते हैं कि वो इटली जाके, इटली से उनको ले आते हैं, हाथ पैर पड़ के, कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं। मुफ्ती और आलिम और सारे मेरे कौम के ठेकेदार उसको लेके आए, सोनिया गांधी को। और जब आज एक हमारी कौम की आलिमा जो गरीब लोगों की इतनी मदद की, जिसने लोगों को 25 लाख घरों को काम दिया, औरतों को अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाया, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है, जिससे आज कई बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कई लड़कियां कुरान पढ़ रही है, कई लोगों के घर चल रहे हैं, अल्लाह ने उनको जरिया बनाया है, उनको मोहब्बत दी है। उस आलिमा को, उस औरत को लोग गालियां दे रहे हैं। थू यार, शर्म आती है मेरे को सबसे पहले कि मुसलमान कैसे अपनी बहन को गाली दे सकते हैं, कैसे उसके बुरखे का मजाक उड़ा सकते हैं, कैसे उसको बीजेपी की एजेंट कह सकते हैं।
डॉक्टर नोएरा शेख ने कई मुसलमान लोगों की, कई लोगों की मदद की है। कई बंबई में चले जाओ, सूरत चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, कई लोगों की। और वही रिसर्च के लिए मैं बेंगलोर में बैठा हूं। मैं उनको जानता तो पहले से था, लेकिन मैंने और रिसर्च किया, क्योंकि हम लोग भी ना व्हाट्सएप और ये कर करके मतलब हमारा क्या हाल हो गया मुसलमानों का मालूम है? डिस्कवरी देखते हो? डिस्कवरी में क्या होता है कि हम क्या है, हिरन है। इतने सारे झुंड में होते हैं हिरन, उसमें एक शेर आ जाता है और शेर एक हिरन को पकड़ लेता है। वो जो एक हिरन है वो मुसलमान है, बाकी के इतने सारे हजारों में जो रहते हैं वो भाग जाते हैं। उसको एक को वहां छोड़ के ये सारे हिरन भाग जाते हैं। डिस्कवरी में देखते हो ना। और फिर कहते हैं कि अरे अल्लाह हमारी सुनते नहीं है, हमारी कौम की हालत खराब है, हमारी कौम का कुछ भला नहीं हो रहा है। अरे मेरे यारो, जब कहते हैं कि सियासत हमारा काम नहीं है, सियासत में हम क्यों जाए, लेकिन जब तक तुम लोग एक होके, जब तक ये नहीं कहोगे, जब तक कौले रसूल हमारे अल्लाह ताला ने जो कहा है कि एक छत के नीचे आके अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक होके जब तक यूनिटी नहीं दिखाएंगे तब तक हम कुचले जाएंगे। तब तक हम पे ऐसे बादशाह नाजिल होंगे, नरेंद्र मोदी जैसे, राहुल गांधी जैसे, नित्यानु जैसे, योगी जैसे। अरे हमारे किसी भी भाई को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी भी भाई को। मायावती बहन और ममता बनर्जी, ये है, ये नेता है, अच्छे से काम करने वाले नेता। अगर हमारी एक कौम की बहन जो हमारे लिए कुछ करना चाहती है, जिसने 20 साल से किया है, उस पर तोहमत, उसको गालियां, उसको बीजेपी के एजेंट, तो ये देखो ये कौन है फिर? ये देखो, ये फोटो देख रहे हो? ये नरेंद्र मोदी और ये कांग्रेस का सीएम। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस का लड़ाई हो रहा है ना। अब एजेंट ये है कि नोएरा शेख है। अब बताओ, एजेंट ये है दोनों या वो है? मैंने कहा ना, ड्राइवर बदलेंगे और इस्तेमाल पैसेंजर होंगे, और तुम लोग पैसेंजर हो, और वो तुम्हारी मदद करने आई है। अल्लाह ने उसको भेजा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी है। बिवेर बिवेर बिवेर, बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ मत बनो। जो औरत तुम्हें मदद करने आई है उसके खिलाफ तुम्हें ये लोग कर रहे, उसका मजाक बनाने तुम्हें कर रहे। मैं यहां पे आया हूं, मैं उसके साथ हूं और रहूंगा, मैं उसके साथ हूं और रहूंगा। एक और फोटो दिखाता हूं कि उसका नाम कैसे खराब किया जा रहा है। वो फोटो हमें दो, वो बीजेपी की एजेंट, उसको जो बनाया जा रहा है ना, फोटो डाल डाल के फोटो। अब ये फोटो के लिए आप लोग क्या कहोगे? आप दोगे कांग्रेस को वोट? बीजेपी और कांग्रेस एक ही है ना, देखो नाच रहे एक दूसरे के साथ करके हैं। ये 2018 एनुअल अरब अवार्ड्स, ये देखो, ये बीजेपी का नेता है, ये डाकू, ये दूसरा डाकू, ये तीसरा। अब यहां पे ये कौन है अरब अवार्ड में? ये है डॉक्टर नोएरा शेख। तो इनको इनके बिजनेस के लिए, इनके अच्छे कामों के लिए वहां अवार्ड देने बुलाया था। वहां पे इन्होंने सबसे फोटो खिंचाया, क्योंकि जितने लोगों को अवार्ड मिलना था उनको फोटो खिंचाना था। वो फोटो सारे लोग मिलके वायरल कर रहे हैं। और हाँ, MIM पार्टी वालों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे यारो, मेरे प्यारो, ओ मेरे भाइयों। मैं तुमको फिर से कहता हूं कि MEP MIM के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में ये दोनों का कोई मुकाबला अभी नहीं है। उनको 30 सीटें से लड़ रहे हैं, 30 सीटें से लड़ रहे हैं, और ये 224 सीटों से लड़ रहे हैं। तो 30 सीटों में उनको सपोर्ट कर दो, अगर तुमको लगता है कि उनके कैंडिडेट जीतने लायक है तो, वरना इनको सपोर्ट करो। MEP MIM 2 पार्टी हो गई ना, कांग्रेस और बीजेपी से तो अच्छी है। अरे भाई, उनसे तो अच्छी है ना। तो MIM वाले MEP के पीछे पड़ गए। अरे MIM वाले मेरे भाई, बीजेपी को गाली देना, कांग्रेस को गाली देना। आलिमा को क्यों गाली दे रहा है नोएरा शेख को? क्यों?
नरेंद्र मोदी से फटती है क्या? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और अकबर ने, दोनों ने इनकी बहुत बजाई है, तो इनको तो प्रधानमंत्री बनने से रहे ये लोग, क्योंकि हम में अभी इतनी एकता है ही नहीं कि हम किसी को प्रधानमंत्री बनवा दे। हम 30 करोड़ तो कभी रोड पे निकल नहीं सकते। कई लोगों की तो वोटर आईडी नहीं है, वोटर आईडी बनवा लेना जरा। और हाँ, 18 लाख वोटर आईडी तो यहां भी नहीं है कर्नाटक में। तो मेरे यारों, मेरे प्यारों, मैं एमईपी का सपोर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एमआईएम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। यह याद रखना, हम सब एक है, वही कहा मैंने, हम सब एक है। लेकिन 224 सीटों से कौन लड़ रहा है? एमईपी। और 30-35 सीटों से एमआईएम लड़ रहा है। तो अगर ये 224 सीटें गई तो समझ लो कांग्रेस या बीजेपी। उसके बाद फिर से थन थन गोपाल, 2019 भी आ रहा है। फिर रोना, हमारी कौम का कुछ हो नहीं रहा है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा फलाना, हमारा ढिमका। 40 सीट तो ला के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। एमईपी की 40 सीट तो लाऊंगा मैं। रोड पे निकलूं, घर घर जाऊं, लोगों के दिमाग खोलूं, उनकी अकल ठिकाने पे लाऊं, लेकिन लाऊंगा जरूर। और वो आलिमा को गाली देना बंद करो, शर्म करो। अल्लाह तुम्हारी पकड़ करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे नस्तो नाबूद कर देगा तुम लोगों को, अगर तुमने उसको बीजेपी एजेंट कहा या गाली दी। शर्म करो, तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है? इतने बड़े मर्द हो तो जाओ ना, नरेंद्र मोदी को गाली दो, राहुल गांधी को दो। वाह 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 वाह, राहुल गांधी की अम्मी तुम्हारी अम्मी, वाह 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 वाह। सोनिया जी, आलिम भी, ओलमा भी, बड़े बड़े मुफ्ती भी झुक रहे। और यहां पे जब हमारी एक बुरखे में लड़ने के लिए खड़ी हो गई तो औरतों को बस पीछे खींच लो। औरतों को अपना हुकूक देने का हमारे हुजूर ने कहा है कि उनको उनका हुकूक दो, उनको उनका हक दो। शर्म करो। और ये वीडियो फिर अगर आईटी वाले उड़ा देंगे तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फिर कहूंगा कोई भी प्रॉब्लम हो कर्नाटक, बेंगलोर में 9819744122। और हाँ मेरे यारों, अल्लाह के वास्ते इसलिए फोन मत करना, एजाज भाई हम तुम्हारे फैन हैं, आवाज सुना दो, मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, नींद नहीं आ रही। ताज्जुद पढ़ लेना और दुआ कर लेना डॉक्टर नोएरा शेख के लिए और हमारे लिए भी, और असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी कर देना। वो भी अपना भाई है, कोई दुश्मन नहीं है मेरा वो। तुम सब मेरे भाई हो, तुम लोगों के लिए ही लड़ रहा हूं मैं। लेकिन जो जो कांग्रेस और बीजेपी का साथ देगा वो मेरा भाई नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, कर्नाटक और बेंगलोर के लोगों को एक और चीज बता दूं कि यारो मेरे को शर्म आ रही है, जब से मैं यहां पे आया हूं मैं देखा टीपू सुल्तान, शहीद शेरे हिंदुस्तान, उनकी फैमिली को ये लोग हक नहीं दे सके जिसने इनको कांग्रेस पार्टी बनाने में 70 लाख रुपया दिया पहली बार। तब यह पार्टी बनी इलेक्शन के लिए। टीपू सुल्तान जी ने, शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उनका क्या किया इन्होंने? पैलेस छीन लिया, उनकी फैमिली को छीन लिया, उनके घर को छीन लिया। मंसूर सैयद, उनका चिराग बचा हुआ है, खुददार है, अकेला लड़ रहा है। यह काम पूरे कर्नाटक, पूरे बेंगलोर को करना चाहिए। टीपू सुल्तान का हक मांगना चाहिए, वो पैलेस मांगना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। तुमको लॉक कर दिए, तुमको नहीं देखने दे रहे कि तुम्हारे शहीद रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे लिए मर गए, तुमको मीर सादिक बना डाले। अरे बनना है तो टीपू सुल्तान बनो। 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से अच्छी 1 दिन की शेर की जिंदगी। कि मीर सादिक बन के बारूद पे पानी डाल दोगे, दरवाजा बंद कर दोगे, तनख्वाह का लॉन्चिंग कर दोगे कि आके तनख्वाह ले लो। अल्लाह तुम्हें मीर सादिक बनने से बचाए मेरे यारों, मेरे प्यारों। एक हो जाओ। और डॉक्टर नोएरा शेख एमईपी बीजेपी की पार्टी नहीं है और ना वो बीजेपी की एजेंट है। और उसको किसी ने गाली दी तो समझ लो मुझे गाली दे रहा है। शर्म करो। अगर उसको किसी ने बोला तो समझ लो अपनी मां बहन को बोल रहे हो।
हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया हमें। अब ये आ गया कि हम हमारी बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, गाली देने में भाइयों को तो नीचे गिराते हैं हम, बहनों को भी नहीं छोड़ रहे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, और भाई दुआ करो कि हम सदन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके सब एक हो जाए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।